यह कहानी तारो साकामोटो की है, जो एक मशहूर हिटमैन था, लेकिन अब उसने अपनी खतरनाक जिंदगी को अलविदा कह दिया और एक शांत जिंदगी जीने लगा। अब वो अपने परिवार के साथ एक छोटी सी दुकान चलाता है। भले ही वो अब थोड़ा मोटा हो गया हो, पर उसकी स्किल्स आज भी उतनी ही तेज हैं। क्या वो अपने परिवार को छुपे हुए खतरों से बचा पाएगा? चलो पता लगाते हैं। कहानी शुरू होती है साकामोटो की दुकान से। बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तभी उन्हें सड़क पर गोबर दिखता है। वो सोचते हैं, अरे ये तो एलियंस का काम लगता है। उधर दुकान के अंदर साकामोटो नूडल्स खाने में मस्त है। पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि ये वही तारो साकामोटो है, जिसे हिटमैन की दुनिया में गोट यानी सबसे महान माना जाता था। तभी एक शख्स इमारत से गिरता है। कई सारे हथियारबंद लोग साकामोटो को पहचान लेते हैं और सोचते हैं, इसे तो मारना ही पड़ेगा। लेकिन साकामोटो तेजी से उनकी तरफ दौड़ता है और एक की गर्दन तक काट डालता है। उसके साथी हैरान रह जाते हैं। ये तो बिल्कुल जॉन विक जैसा है, अकेले इतने दुश्मनों को चट कर डाला। सारे बदमाश उससे डरते थे और बाकी हिटमैन उसका सम्मान करते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसकी जिंदगी बदल गई। एक दुकान में उसकी मुलाकात एक खूबसूरत औरत से हुई और पहली नजर में ही प्यार हो गया। इस प्यार के चक्कर में उसने हिटमैन की दुनिया को छोड़ दिया, शादी कर ली और जल्द ही उनके घर एक प्यारा सा बच्चा भी आ गया। नई जिंदगी में वो पहले जैसा पतला दुबला हिटमैन नहीं रहा, बल्कि थोड़ा वजन बढ़ गया और उसका लुक भी बदल गया। टोक्यो के बाहर अब उसकी दुकान चलती है। एक दिन दुकान के बाहर एक आदमी आया और बोला कि वो साकामोटो को ढूंढ रहा है। अंदर एक बच्चा दुकान के दरवाजे पर निशाना बनाकर खेल रहा था। उसने साकामोटो से कहा, अगर मैं तीर से निशाना लगा दूं तो मुझे मुफ्त में जूस देना। बच्चा खेलने में मस्त था। साकामोटो बैठा हुआ था और उसकी पत्नी आवी दुकान संभाल रही थी। आवी ने गौर किया कि ये बच्चा बार बार उनकी दुकान आता है। तभी बच्चा अपना तीर उठाने के चक्कर में लड़खड़ा गया और उसके थैले का सामान बिखर गया। संयोग से सामने से गुजर रहा एक आदमी उस सामान से टकरा गया और उसकी सफेद पैंट पर दाग लग गया। गुस्से में उसने बच्चे को पकड़ लिया और चिल्लाया, देख नहीं सकता, मेरी पैंट खराब कर दी। आवी परेशान हो गई और अपने पति से पूछने लगी, अब क्या करें? तभी वो आदमी बच्चे को मारने वाला था कि साकामोटो ने फट से बीच में आकर अपनी ताकत दिखाई। उसके दिमाग में आया कि उस आदमी की गर्दन में पिन चुभो दे, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो बस चुपचाप चला गया। उस आदमी ने उसे मोटू कहकर ताने मारे। बच्चा रोते हुए साकामोटो को धन्यवाद देने लगा। साकामोटो के दिमाग में अभी भी वो ख्याल चल रहा था कि वो उस आदमी को मार सकता था। तभी एक शख्स ने उसकी तारीफ की और कहा, तुमने उसकी गर्दन की नस को निशाना बनाया था, कमाल है। उसने अपना परिचय दिया, मैं शिन हूँ, द क्लेयरवॉयंट, मतलब उसे भविष्य देखने की खास शक्ति थी। दोनों की मुलाकात काफी समय बाद हुई थी। अचानक साकामोटो ने शिन को एक मुक्का जड़ दिया। शिन हैरान हो गया, क्योंकि साकामोटो का पहला ख्याल उसे देखते ही मार डालूं था। शिन ने याद दिलाया, अरे मैं वही शिन हूँ जो तुम्हारे लिए काम करता था। साकामोटो थोड़ा चिढ़ गया। शिन की खासियत थी कि वो दूसरों के दिमाग की बात पढ़ सकता था। दोनों बाहर बात करने लगे। शिन ने पुष्टि की कि अफवाहें सच थीं। साकामोटो ने हिटमैन की दुनिया छोड़कर दुकान खोल ली थी। शिन ने उसे वापस हिटमैन की दुनिया में लौटने के लिए उकसाया, पर साकामोटो ने कोई जवाब नहीं दिया। शिन बस उसे देखता रहा। शिन को बड़ा अफसोस था कि साकामोटो अपनी काबिलियत को बेकार कर रहा था। उसने ये भी कहा, अरे तुम तो अब मोटे हो गए हो। लेकिन साकामोटो ने बस इतना कहा, मैं अब हिटमैन नहीं बनूंगा। भाई, शिन पुराने दिनों को याद करने लगा जब साकामोटो से हर कोई डरता था। वो तो लीजेंड था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि साकामोटो अब ऐसा हो गया है। उधर साकामोटो रेमन खाने में मस्त था। शिन ने कहा, पहले तो तुम सिर्फ फीड राशन खाते थे। फिर वो सिगरेट पीने के लिए उठा, पर साकामोटो ने टोक दिया, यहाँ स्मोकिंग नहीं। भाई, शिन ने साकामोटो का दिमाग पढ़ा और पाया कि भले ही वो अब मोटा हो, पर एक पल में उसकी जान ले सकता है। ये सोचकर शिन की हालत खराब हो गई। तभी एक आदमी आया और साकामोटो को नमस्ते करके बोला, सॉरी, पर थोड़ी मदद चाहिए। शिन हैरान था, सोचने लगा, क्या ये किसी को ठिकाने लगवाना चाहता है? लेकिन वो आदमी बस एक पेड़ की डाल काटने की बात करने लगा, जो उसे नहीं पहुंच रही थी। साकामोटो ने चाकू लिया और फटाफट डाल काट दी। फिर एक मम्मी आई और बोली, मेरे बच्चे सब्जी नहीं खाते, कुछ करो। दो बच्चे एक गेंद के लिए रो रहे थे, तो साकामोटो ने गेंद को आधा काट दिया। शिन देखकर दंग रह गया, ये तो हर काम का मास्टर है। शिन को लग रहा था कि साकामोटो शायद अपनी असली पहचान छुपाने के लिए ऐसा कर रहा है।
उसने साकामोटो से कहा, तुम अब तो मजाक लगते हो। साकामोटो चुप रहा। तभी एक बच्चे का खिलौना तीर शिन को लगा, जिससे वो गुस्सा हो गया। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। गाड़ी में बैठे बैठे उसने सोचा, 5 साल में साकामोटो नरम पड़ गया है, पर फिर भी वो कूल है। उसका ऑरा तो अब भी जुदा है। वो स्टीयरिंग पर सिर पटकने लगा और बड़बड़ाया, मैं फिर से साकामोटो के साथ काम करना चाहता हूँ। तभी उसके बॉस का फोन आया। साकामोटो को मना लिया। शिन ने कहा, नहीं। बॉस ने पूछा, उसे ठिकाने लगाया? शिन बोला, अरे वो तो अब मोटा हो गया है, कोई खतरा नहीं है। लेकिन बॉस ने गुस्से में कहा, हमारे संगठन का नियम है, जो छोड़े उसे मरना है। साकामोटो ने नियम तोड़ा, उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। बॉस ने धमकाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और कर देगा, और अगर तूने गड़बड़ की तो तुझे भी ठिकाने लगा देंगे। फोन कटते ही शिन ने सोचा, लगता है कोई चारा नहीं। अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई और कर देगा, तो फिर मैं ही कर दूं। अगले दिन वो साकामोटो की दुकान पर पहुंचा। आवी ने उसे देखकर पूछा, अरे इतनी जल्दी वापस? एक बच्चा बोला, चलो खेलते हैं। लेकिन शिन ने कहा, सॉरी अब जंग का टाइम है, और उसने बंदूक निकाल ली। दुकान में घुसते ही उसने साकामोटो को नमस्ते कहा और बोला, मुझे जाना है, बस सम्मान देने आया हूँ। साकामोटो चुपचाप कैंडी चबा रहा था। अचानक शिन ने बंदूक तानी, पर साकामोटो ने मुंह की कैंडी से गोली रोक दी। शिन हैरान था, क्या एक खांसी की गोली से गोली रोक दी? तभी कोई आइसक्रीम उस पर फेंकी गई और साकामोटो गायब। शिन उसका दिमाग नहीं पढ़ पा रहा था। साकामोटो ने खांसी की गोलियों को गुलेल में डालकर फायर करना शुरू किया। छोटे से छेद से शूट कर रहा था, पर शॉट्स की ताकत देखकर शिन दंग रह गया। वो पास जाकर गोली मारने की कोशिश करने लगा, पर साकामोटो ने क्रीम पफ उसके मुंह पर दे मारा। जब शिन का ध्यान भटका, साकामोटो उसके पीछे आ गया और एक ऐसी किक मारी कि दुकान की अलमारियां टूट गईं, सामान बिखर गया और शिन उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया। जब शिन को होश आया, उसकी मरहम पट्टी हो चुकी थी। आवी और उसका बच्चा उसे नमस्ते कहने लगे। शिन ने पूछा, मैं कहाँ हूँ? उन्होंने बताया, साकामोटो की दुकान की दूसरी मंजिल पर। आवी ने उसे खाने का न्योता दिया। शिन सोचने लगा, मेरा मिशन का क्या हुआ? फिर भी वो खाना ठुकरा नहीं सका। उसे डर था कि खाना जहरीला हो सकता है, पर उसने सोचा, मैंने तो जहर का काउंटर ट्रेनिंग लिया है। खाना खाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, इतना स्वादिष्ट था। आवी हंसी और बोली, मेरे पति को भी पहली बार खाना खाकर ऐसा ही हुआ था। शिन सोचने लगा, मैं हिटमैन हूँ, पर ऐसा कभी नहीं फील हुआ। शायद साकामोटो ने इसलिए मारना छोड़ा ताकि ये साधारण जिंदगी जी सके। खाना खाकर शिन ने धन्यवाद कहा। साकामोटो ने बस मुस्कुराकर दुकान के साइन की तरफ इशारा किया, जिस पर लिखा था, फिर आना। शिन हंस पड़ा और मान गया कि वो साकामोटो का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने अपने बॉस को फोन किया। बॉस गुस्से में था, तूने साकामोटो को क्यों नहीं मारा? अचानक शिन घुटनों पर बैठ गया और साकामोटो की जान की भीख मांगने लगा। बॉस हैरान था। उसने हंसकर कहा, तू अब साकामोटो की चापलूसी कर रहा है? शिन बोला, उसके पास अब घर है, परिवार है, लेकिन बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, साकामोटो ने नियम तोड़े, उसे मरना ही होगा। शिन ने कहा, अगर किसी को जिम्मेदारी लेनी है तो मैं मरने को तैयार हूँ, बस साकामोटो को बख्श दो। बॉस हैरान था कि शिन ऐसा क्यों कर रहा है। शिन बोला, ये मेरे हीरो पर बंदूक तानने की सजा है। बॉस ने कहा, ठीक है, अगर तू खुद को मार ले तो साकामोटो को छोड़ दूंगा। पर असल में वो सोच रहा था कि शिन को भी मरना चाहिए। शिन ने कहा, मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता हूँ। बॉस ने अपने आदमियों को शिन को मारने का ऑर्डर दे दिया। उधर साकामोटो की दुकान पर उसने फोन पर गोलीबारी की आवाज सुनी। उसने कैश रजिस्टर खोला, जिसमें ढेर सारी बंदूकें थीं। उसने एक बंदूक उठाई और निकल पड़ा। शिन अकेले अपने बॉस के आदमियों से लड़ रहा था। वो उनके दिमाग पढ़कर उनके मूव्स का अंदाजा लगा रहा था, पर उसकी गोलियां खत्म हो रही थीं। बॉस ने अपने आदमियों को बताया, ये क्लियर वॉयंट है, पास जाओगे तो तुम्हारा दिमाग पढ़ लेगा। शिन को अब कोई चारा नहीं था। तभी एक आदमी ने उस पर गोली चलाई, जो उसके पैर में लगी। शिन गिर गया और उसे घेर लिया गया। उसे लगा, बस अब गया, लेकिन तभी साकामोटो आ धमका और उसने टेजर से सारे आदमियों को बेहोश कर दिया। शिन हैरान था।
बॉस ने साकामोटो को देखते ही चिल्लाया, इसे मारो, लेकिन साकामोटो ने तेजी से उनकी बंदूकें छीनकर तोड़ दी और एक एक को मुक्का मारकर ढेर कर दिया। एक आदमी ने पीछे से चाकू निकाला, पर साकामोटो ने उसे पकड़कर ऐसा मुक्का मारा कि वो धराशायी हो गया। बॉस ने अपने आदमियों को एक साथ गोली चलाने को कहा, पर साकामोटो ने चाकुओं से उनकी बंदूकें काट दी और उन्हें चोट पहुंचाई। बॉस भी ढेर हो गया। शिन देखकर दंग था। ये था असली लीजेंड तारो साकामोटो। शिन ने पूछा, तुम्हें मेरी बंदूक कहाँ मिली? साकामोटो ने उसे बंदूक दी और खोलकर दिखाया कि उसमें माइक लगा था। शिन समझ गया कि साकामोटो उस पर भरोसा नहीं करता था और हमेशा सतर्क रहता था। शिन कुछ कहने वाला था, तभी साकामोटो ने उस पर एक एप्रन फेंक दिया जिस पर उसका नाम लिखा था। साकामोटो बोला, 800 येन प्रति घंटा, ओवरटाइम के लिए 850। शिन हैरान था। दुकान पर लौटकर शिन ने एप्रन पहन लिया। उसने साकामोटो से कहा, मेरे बगल में रेमन मत खाओ, मेरी नई शर्ट पर सूप उड़ रहा है। तभी उसने देखा कि दुकान में रेमन कम हो रहा था। आवी आई और बोली, शिन तुम तो फिट बैठे। शिन शर्मा गया। एक बुजुर्ग औरत डिटर्जेंट ढूंढ रही थी तो शिन ने फटाफट उसे दिखाया। औरत खुश होकर बोली, अरे पूछना ही नहीं पड़ा। आवी ने कहा, शिन तुम तो हमारी बड़ी मदद करोगे। तभी एक बच्चा बोला, मुझे तो मिसेस साकामोटो को एप्रन में देखना था। शिन ने उसका दिमाग पढ़ा और गुस्से में उसे नटखट कह दिया। बच्चा बार बार पूछने लगा, तुम्हें यहाँ काम करके मजा आ रहा है? शिन बोला, हाँ अभी आदत पड़ रही है, पर पहले वाले जॉब से तो अच्छा है। जब बच्चे ने पूछा कि पहले का जॉब क्या था, साकामोटो ने सोचा अगर इसने सच बताया तो ये गया। शिन पसीना पसीना हो गया और बोला, वो समाज की सफाई का काम था। और इस तरह शिन फिर से साकामोटो के साथ काम करने लगा। एक हफ्ता बीत चुका था और शिन साकामोटो से बहुत इम्प्रेस था। उसने कहा, मैंने किसी हिटमैन में ऐसी सीक्यूसी क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट नहीं देखी। रिटायर्ड होकर भी तुम बेस्ट हो। साकामोटो ने सोचा, बस काम पर ध्यान दे। शिन ने कहा, तुमने सबको एक एक शॉट में ढेर कर दिया। आवी ने ये सुना तो गुस्से में बोली, क्या तुम फिर से मारने पीटने लगे? साकामोटो ने मना किया। शिन ने पूछा कि जिन्हें साकामोटो ने ढेर किया उनका क्या हुआ? साकामोटो बोला, उनके स्खम जानलेवा नहीं थे। आवी ने याद दिलाया, हमारे घर का नियम तोड़ने की सजा है तलाक, और वो चली गई। शिन ने पूछा, ये घर के नियम क्या हैं? साकामोटो ने दिमाग में सोचा कि शिन की गर्दन में पिन चुभो दे। शिन ने उसका दिमाग पढ़ लिया और समझ गया कि साकामोटो उसे मारना चाहता है। साकामोटो ने कहा, बकवास बंद कर। उधर आवी बाहर निकली और थोड़ा परेशान थी कि सुबह उसने अपने पति पर इतना गुस्सा किया। उसकी सहेली ने कहा, अरे मैं भी ऐसा करती हूँ। फिर वो बस में चढ़ गई। दुकान पर शिन झाड़ू लगा रहा था। उसने एक पुलिस वाले को साइकिल पर देखा और पूछा, पेट्रोलिंग? पुलिस वाले ने उसे साकामोटो का वर्कर पहचान लिया और बोला, आजकल चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। शिन ने डींग मारी, हमारी दुकान तो जापान की नंबर 1 सेफ दुकान है। पुलिस वाला खुश हो गया। जाते जाते उसने कहा, चोर कब आएंगे? पता नहीं। दुकान में शिन बोला, इस इलाके में क्राइम। अरे शायद पुलिस वाला ज्यादा मूवी देख रहा है। साकामोटो डिलीवरी के बारे में सोचने लगा। इधर आवी की बस में कुछ नकाबपोश हथियारबंद लोग घुस आए। उन्होंने सबको बंदूक दिखाकर चुप रहने को कहा और बोले, ये बस अब हमारी है। कोई हिला तो गोली। पता चला कि आवी उसी बस में थी। वो हैरान थी, पर उसकी सबसे बड़ी चिंता थी कि उसकी आइसक्रीम पिघल जाएगी। वो सोचने लगी, अगर मैं इसे यहीं खा लूं तो चोर नाराज होंगे क्या? दुकान बंद करके साकामोटो और शिन मोटरसाइकिल पर निकले। शिन ने फिर पूछा, वो घर का नियम क्या था? साकामोटो बोला, बताने में मेहनत है। शिन ने कहा, मैं तो तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता हूँ। उसे साकामोटो का फैमिली वाइब देखकर जलन हुई। तभी साकामोटो ने कुछ देखा। शिन ने ब्रेक मारा और पूछा, क्या हुआ? साकामोटो बोला, बस जैकिंग, और उसमें मेरी बीवी आवी है। बस में एक चोर बड़बड़ा रहा था। मेरा फेवरेट मंगा बंद हो गया। बहुत दुख हुआ। इसलिए हम इस बस को शोए बिल्डिंग में क्रैश करेंगे। हमारा बलिदान मंगा इंडस्ट्री को सुधारेगा। बाकी यात्री डर गए, पर आवी बस इतना सोच रही थी कि डिनर के लिए लेट हो जाएगी। एक चोर ने उस पर बंदूक तानी और बोला, तुझे मंगा की परवाह नहीं?
इतना कूल कैसे रह सकती है? आबी हैरान हुई। अरे मुझसे बात कर रहे हो? उसने कहा, मुझे पता है, वो मुझे हमेशा बचा लेगा। चोर ने पूछा, कौन? उसका साथी बोला, ये पागल है, छोड़ इसे, वैसे भी मरने वाली है। साकामोटो और शिन बस के पीछे भाग रहे थे।